समय से आप राजनीति में हैं, अगर पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो मेरा परिवार राजनीतिक है, हम जन्म से ही राजनीति हैं जी। आजाद उम्मीदवार ने परचम लहराया है, तो आप आजाद अपना फॉर्म भरेंगे या किसी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस आज तक जो है निर्दलीय बनते आए हैं 4-5 प्लान से, और जो विकास कार्य है वो हमारे पुंडरी हल्के में नहीं हो रहे। के टाइम में वो विकास हुए थे, निकासी की व्यवस्था उन्होंने सही नहीं की, आप फिर कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे हैं और दोबारा फिर कांग्रेस में आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं विकास करूंगा ना। क्या काम आपने किए हैं जनता के लिए कि कांग्रेस आपको टिकट दे और उन राजनेताओं को हटाकर आपको? गरीब का स्टेटस इज इक्वल टू विधानसभा एक्ट 1975 के अनुसार विधायक के बराबर का उनको दर्जा प्राप्त था। 2024 में अगर आपको वोट अगर दे जनता, तो ऐसे क्या आपके मुद्दे रहेंगे? कि क्योंकि चौधरी छज्जूराम जांबा जी का चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं, वो बहुत बड़े वो थे। कहावत कहीं ना कहीं सही मानते हैं कि राजनेता का बेटा राजनेता, वकील का बेटा वकील और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये अक्सर होता ही है। तो कांग्रेस में भी अब जैसे गुट बन गए, हुड्डा गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, कुमारी सैलजा का गुट है, तमाम और नेताओं का गुट है, तो आप कौन से गुट से टिकट मांग रहे हैं? ऐसी बात है, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी, जहां एक दौर में चेयरमैन के चुनावों को लेकर लोगों की सरगर्मियां तेज हैं। लोग चेयरमैन चुनाव के लिए मैदान में हैं, लेकिन वहीं पुंडरी विधानसभा से अगर हम बात करें तो एक ऐसे शख्स हैं जो 2024 के लिए विधानसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उन तैयारियों को लेकर लगातार लोगों के बीच में है। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और कैसे वो दूसरे जो नेता हैं उनसे बेहतर अपने आप को समझते हैं, उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे साथ है महेंद्र जांबा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार महेंद्र जांबा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। महेंद्र जांबा जी, आप 2024 की पुंडरी विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और कैसे आप समझ रहे हैं कि मैं तैयारी जो है वो कर रहा हूँ? मैं चौधरी छज्जूराम जांबा जी का पुत्र हूँ जी। मेरे पिताजी जिला के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े उचित पदों पर रहे। मेरे पिताजी का स्टेटस इज इक्वल टू विधानसभा एक्ट 1975 के अनुसार विधायक के बराबर का उनको दर्जा प्राप्त था। और मेरे पिताजी ने जिला अध्यक्ष होते हुए पुंडरी हल्के में सैकड़ों युवाओं को रोजगार देकर के करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। आज उन्हीं के मार्फत और उन्हीं के उसमें देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं के विकास कार्यों को गति देते हुए। और जो मेरे पिताजी की सोच थी उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो कितने समय से आप राजनीति में हैं, अगर पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें? मेरे पिताजी से ही देखो, राजनीति तो जो मेरा परिवार राजनीतिक है, हम जन्म से ही राजनीति हैं जी। तो आपको कैसे मन में आया कि पिताजी राजनीति कर रहे हैं तो मेरे को भी राजनीति में आना चाहिए? मेरे पिताजी जब राजनीति करते थे तो उन्हीं के नक्शे कदम पर उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई आप मेरे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी बाप की है। और मैंने प्रण लिया था उसी दिन कि भी आज मैं मेरे पिताजियों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जो भी हम साथियां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और परमात्मा ने चाहा और मौका मिला तो 2024 का विधानसभा का जीत दर्ज करेंगे। तो आजाद, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र अगर पुंडरी की बात करें तो हर बार जो है आजाद उम्मीदवार ने परचम लहराया है, तो आप आजाद अपना फॉर्म भरेंगे या किसी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी। तो कांग्रेस पार्टी से कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? मैं करीब 2 साल से। 2 साल से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े? कांग्रेस पार्टी तो से 2 साल के इस तजुर्बे को लेकर अगर हम बात करें तो जो और राजनेता हैं कांग्रेस में जो काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो उनसे आप किस तरह से अपने आप को बेहतर मानते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि कांग्रेस आपको टिकट देगी? ऐसे क्या काम आपने किए हैं जनता के लिए कि कांग्रेस आपको टिकट दे और उन राजनेताओं को हटाकर आपको जो पुंडरी विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें उम्मीदवार उतारे? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये मेरा जो अपना जो बैकग्राउंड है वो मेरे पिताजी की बदौलत है। उनका जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा स्टेटस था उनका, और उसी स्टेटस के बलबूते पर ही आज मुझे चुनाव की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और उसी के बलबूते पर ही मुझे टिकट मिलेगा। क्योंकि चौधरी छज्जूराम जांबा जी का चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं, वो बहुत बड़े वो थे। और पूरा हल्का तो क्या कहूँ मैं आपको, पूरा जिले में ही उनको बच्चा वाकिफ है। और जब वो जिला के प्रधान थे उन्होंने सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया, करोड़ों रुपए के मतलब विकास कार्य करवाए। चलिए, पिताजी की बात तो आपकी जायज है कि पिताजी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, पिताजी ने जो काम कराए उनके बाबूते आपको सहानुभूति जो है वो मिल भी सकती है, लेकिन आपने ऐसा क्या करा है कि लोग आपको अपने पिताजी के नाम से नहीं, आपके खुद के नाम से जाने, आपके नाम से वोट दें? ऐसा आपने क्या किया? मैं अभी तक लोगों के बीच में हूँ,
जब मेरे पिताजी जिला के अध्यक्ष थे, जब भी मैं उनका ड्राइवर बन करके हमेशा उनके साथ रहता था, हमेशा लोगों को दुख सुख में रहता हूँ। बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि वे चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी का पुत्र है, और उसी के बैकग्राउंड को देखते हुए, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। और तो उसी को देखते हुए लोग जो है मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं चुना, राजनीति क्यों चुना? जब पिताजी राजनीति कर रहे हैं तो आपने ही राजनीति क्यों? ऐसा राजनीतिक परिवार राजनीति ही करेगा। तो यानी वो कहावत कहीं ना कहीं सही मानते हैं कि राजनेता का बेटा राजनेता, वकील का बेटा वकील और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये अक्सर होता ही है। जिस घर में जिस कैटेगरी की बात चलेगी, जिस कैटेगरी में वो रहेंगे, तो नेचुरल बात है कि उसका बच्चा भी उसी कैटेगरी में उसी फील्ड में उतरेगा। तो क्या मानते हैं 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें, जब अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो लोगों का कितना प्यार आपको मिलेगा? मेरे हिसाब से सबकी जमानतें जब्त होंगी। सबकी जमानतें जब्त होंगी, बिल्कुल, तमाम पार्टियों की। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अगर हम मुद्दों पर अगर बात करें तो 2024 में अगर आपको वोट अगर दे जनता, तो ऐसे क्या आपके मुद्दे रहेंगे कि उन मुद्दों को लेकर वोट आपको दे जनता? विकास कार्य कराएंगे। हमारे पुंडरी हल्के में आज तक जो है निर्दलीय बनते आए हैं 4-5 प्लान से, और जो विकास कार्य है वो हमारे पुंडरी हल्के में नहीं हो रहे, हम उनको पूरा करेंगे। मैं वही जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या विकास कार्य? जैसे हमारे उपमंडल का दर्जा आज तक नहीं हमें मिला पुंडरी में, हमारे SC आज तक नहीं है हमारे बड़ी। आप विकास की बात करते हो, अभी आपको कल परसों टीवी उसमें समाचार चैनलों में भी देखा होगा कि जगह जगह डीग में, सिरसल में, उसमें अजवाना में उधर पानी की मार पड़ी हुई है। विकास आपके सामने दिख रहा है कितना को हो रहा है। तो वो तो कांग्रेस टाइम में, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के बता रहे हैं लोग कि कांग्रेस के टाइम में वो विकास हुए थे, निकासी की व्यवस्था उन्होंने सही नहीं की। आप फिर कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे हैं और दोबारा फिर कांग्रेस में आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं विकास करूंगा ना, तो पहले के उम्मीदवारों ने नहीं किया। अगर किया होता तो मुझे आज ये बात कहने की जरूरत यानी आप कांग्रेस के जो और MLA रहे हैं उन पे भी उंगलियां उठा रहे हैं, उन पे भी सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं। इसमें तो कोई कांग्रेस का कोई विधायक ही नहीं बना आज तक। सरकार में तो रहे हैं, चाहे वो दिनेश कौशिक की बात करें और नेताओं की बात, विकास कार्य कराने की कोशिश ही नहीं करी इतनी ना उन्होंने विकास कार्य कराया। कोई आपका ऐसा मेन एजेंडा हो कि आप गली नालियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई आपका मेन ऐसा कार्य आप सोचा हो विकास को लेकर कि पुंडरी में ऐसा कोई काम होना चाहिए जिसे ताउमर जो है याद किया जाए? उपमंडल बनाएंगे हम उसको, CSC जो बड़ी हॉस्पिटल बड़ा बनाएंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मतलब पुंडरी में पीछे अभी तक नहीं बने, हम उनको आगे लेकर आएंगे और उनको बनाएंगे। भाजपा के विधायक जो समर्थित विधायक है रणधीर गोलन, वो कह रहे हैं कि हम करोड़ों के विकास कर रहे हैं, करोड़ों के विकास हम कर चुके हैं, तो फिर आप उनके विकास के आगे किस तरह से टिक पाएंगे? देखा ही होगा विकास के बारे में वो बता रहे हैं। अभी देखो कहने से विकास थोड़ी होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि आप आज से 2 दिन पहले पवनावा गाँव में ही वहाँ प्रदर्शन हो रहा था, हरिजन बस्ती में पानी बढ़ चुका था, डीग में और सिलसिले में आप देख चुके हैं। विकास तो अपने आप दिख रहा है, अपने कहाँ है विकास? ये दावे किए जाते हैं चुनाव के तौर में, लेकिन जब बन जाते हैं वो भूल जाते हैं। कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे? जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? उनमें से नहीं है हर बार हर कोई। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं उस इंसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी ने 40 साल राजनीति करी। 40 साल की राजनीति में कोई भी व्यक्ति पुंडरी हल्के का ये नहीं कह सकता कि उस आदमी ने मेरा माड़ा किया है। भला करने वाले तो आपको हजारों लोग मिलेंगे कहने वाले कि छज्जूराम जाम्बा जी ने मेरा भला किया, मेरे को नौकरी दी, मेरा काम करवाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहने का मिलेगा कि मेरा आदमी ने उस आदमी ने माड़ा किया। तो और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिसमें कोई भी आंचल नहीं ला सकता। तो कांग्रेस में भी अब जैसे गुट बन गए, हुड्डा गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, कुमारी सैलजा का गुट है, तमाम और नेताओं का गुट है, तो आप कौन से गुट से टिकट मांग रहे हैं? ऐसी बात है, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। वो मद्देनजर आ रहा है। जिलाध्यक्ष के युवा जिलाध्यक्ष के चुनाव में देखिए आप, जेपी का लड़का खड़ा है, रणदीप सुरजेवाला ने अपना कैंडिडेट किया हुआ है। देखो नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। देखो ये एक नर्सरी है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नर्सरी तैयार करी जाती है राजनीति में। कोई भी नर्सरी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकता है। तो दो राजनेताओं के आपस में आ जाना, आमने सामने हो जाना चाहिए। आमने सामने कोई नहीं है, ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई आमने सामने नहीं है, ना कोई गुट नहीं है पार्टीबाजी में। सब कांग्रेसी है, कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस एक है। तो कितना परसेंटेज आप मानते कि कांग्रेस आपको टिकट देगी और आपको उम्मीदवार जो है पुंडरी विधानसभा से? 100%। और उम्मीदवारों के मुताबिक अगर बिल्कुल, यानी आप अपने पिताजी की छवि पर मोहर लगवा कर वो
टिकट लेना टिकट चाहेंगे। लेंगे और लोगों के विकास कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जांबा जी। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ महेंद्र जांबा जी, जो 2024 के लिए विधानसभा पुंडरी से टिकट की दावेदारी जो है वो ठोक चुके हैं और कांग्रेस की ओर से ये चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ इनके एजेंडे रहेंगे, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि इनके पिताजी छजूराम जांबा जी की जो काम थी, जो कार्यशैली थी, वो आम जन और आम मानस तक पहुंचे और उनके तमाम समस्याओं का समाधान किया। हजारों लोगों को नौकरियां जो हो दी, उन तमाम एजेंडों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन देखना है कि 2024 में महेंद्र जांबा जी को टिकट मिलती है और वो फतेह हासिल करते हैं, और जो इन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर ये कितना खरा उतरे। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।